नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे और मुझे ये भी आशा है कि आप रोज कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपने सेशन में चर्चा की है कि काउंटिंग ऑफ फिगर की। तो मैंने रीजनिंग का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया और अपन ने उसके थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए। आप भी क्वेश्चंस लगाते रहिए, आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपको पूरी रीजनिंग और पूरा मैथ तो पढ़ाने ही वाला हूं और छोटी छोटी ट्रिक्स भी मैं आपको इस सेशन में देता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, कल से हम शुरुआत करेंगे अपने नंबर ऑफ सिस्टम की। नंबर सिस्टम पूरा समझेंगे हम और आज हम छोटी सी वीडियो में ये जानेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा चर्चा ना करते हुए अपनी बातों पर गौर करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ हेडिंग डाली है कि फाइंड ऑफ स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे ज्ञात करें। तो इसी के साथ मैं चर्चा करूंगा फ्रेंड्स कि यदि आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो आपको करना क्या होगा। आइए जानते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको 1 से 25 तक सारे स्क्वायर्स को याद कर लेना होगा। 1 से 25 तो नॉर्मली चीज है, या फिर 1 से 20 तक आप सारे स्क्वायर्स को याद कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं नंबर 1 चर्चा करूंगा कि उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें जिसके अंत में 5 आता है। जैसे मैंने देखा कि 15 का स्क्वायर, मैंने देखा 25 का स्क्वायर, मैंने देखा 35 का स्क्वायर, मैंने देखा 45 का स्क्वायर, मैंने देखा 85 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके लास्ट में नंबर कितना है, 5 है। इनके लास्ट में नंबर 5 है, इसीलिए आपको इन संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर लेते हैं हम 15। अगर आपने ये नंबर लिया और आपको पीछे 5 दिखाई दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 5 का स्क्वायर, ये 5 को जैसे का तैसा 5 का स्क्वायर इसके पीछे लिख देना है और उसी के साथ इसका एक आगे वाली संख्या, जैसे 1 है तो 2 से, 2 है तो 3 से जस्ट आगे वाली संख्या से इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 है तो इसका 2 में गुणा कर देंगे और क्या आएगा फ्रेंड्स, ये 15 का स्क्वायर 225 आपके सामने निकल कर आ गया। इसी के साथ हम चर्चा करते हैं 25 के स्क्वायर की और हमने देखा कि ये 5 था तो इसके लास्ट में हमने 25 तो लिख ही दिया। इसी के साथ ये 2 था तो इसके एक आगे वाली संख्या, यानी 2 था तो 3 से हमने यहां मल्टीप्लाई किया, 2 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया और निकल कर कितना आया, 6। तो इस हिसाब से आपने देखा कि आप जस्ट एक आगे वाली संख्या का नंबर में गुणा करके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं जब उसके आखिरी में इकाई अंक पर 5 हो। हम देखेंगे फ्रेंड्स इसी के साथ 85 का स्क्वायर हम देखेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 5 है, इसका स्क्वायर लिख देंगे 25 और क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 8 है तो इस 8 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 72। 85 का स्क्वायर यदि आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 8 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 का जैसे का तैसा लिख देंगे। एक संख्या हम और देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हमको 125 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 है तो इस 5 को हम इसका स्क्वायर लिख देंगे 25 और क्या करेंगे, इस 12 का आगे वाली संख्या यानी कि 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा फ्रेंड्स, 12 है तो 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 12 156 होता है फ्रेंड्स। तो ये 156 25 125 का 156 तो 125 का स्क्वायर अपने सामने निकल कर आया 156 25। इसी के साथ मैं कुछ स्क्वायर्स की चर्चा और करता हूं फ्रेंड्स। ये तो हुए हमारे वो वाले स्क्वायर्स जिसमें अंतिम अंक 5 होता है। यदि अंतिम अंक 5 ना हो तो इसके लिए मैं आपको एक नया तरीका सिखाने जा रहा हूं जिससे आप 2 संख्याओं का स्क्वायर, 3 संख्याओं का स्क्वायर कुछ भी निकाल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 33 का स्क्वायर। अभी आपने 35 का तो निकालना देख लिया,
अब आप इसमें देखेंगे कि 33 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें यह देखना होगा कि इस जीरो अंत में जीरो आ जाना चाहिए। अंत में जीरो लाने के लिए हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, अंत में जीरो लाने के लिए हमें यहाँ पर 3 माइनस करना होगा, और जब हम यहाँ 3 माइनस करेंगे तो क्या करना होगा, हमें इसमें 3 ऐड भी करना होंगे। ये अपनी चर्चा हुई। इसी के साथ हम देखेंगे कि इस ट्रिक को कैसे फॉलो किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए आइए देखते हैं। ये 3 अपन माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ 3 माइनस करेंगे तो 3 प्लस भी अपन को करना होगा। और अगर अपन ने 3 माइनस किया है तो अपन को 3 का स्क्वायर लिख लेना है 09। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे 33 में 3 घटाएंगे और 33 में 3 जोड़ेंगे। जब अपन ने 33 में 3 घटाए तो कितना आया 30। उसी के साथ जब अपन ने 33 में 3 जोड़े तो अपने पास कितना आया 36। अब फ्रेंड्स ये 36 तो आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना होगा कि यदि आप इसमें 10 का भाग देते हैं तो आपको यहाँ का इकाई का अंक लेना है। यदि आप इसमें 100 का भाग देते हैं तो आपको यहाँ के दोनों अंक लेना है। चलिए अपन 10 का भाग देते हैं तो ये 0 से 0 कट गया, और 36 दिया 108, 108 तो ये हो गए। और अब मैंने बोला था कि यदि 10 का भाग देंगे तो इकाई का अंक लेंगे, और अगर 100 का भाग देंगे तो दोनों अंक लेंगे। अपन ने क्या किया, 10 का भाग दिया तो अपन इस 0 को स्किप कर देंगे और ये 9 यहां लिख लेंगे। तो अपना 33 का स्क्वायर निकल के आया 1089। मुझे आशा है फ्रेंड्स आपने बहुत कुछ समझा होगा। और आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि यदि यहाँ तो 0 था तो अपन ने स्किप कर दिया, यदि यहाँ 1 होता या 2 होता या 3 होता तो हम क्या करते। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि यदि यहाँ 1 होता तो आप इस 1 को इस पे यहाँ हासिल लगा देते। इनका जो गुणा आएगा उन गुणनफल में इसका 1 पे वो अपन क्या है इसमें इसकी कैरी लेकर उसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपने जाना कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 ना हो तो आप उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। इसी के साथ मैं एक नंबर और लेता हूं, उस नंबर का स्क्वायर हम देखते हैं फ्रेंड्स। आइए जानते हैं। अपन देखेंगे कि 56 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इसके लास्ट में 0 होना चाहिए। इसके लास्ट में 0 के लिए अपन क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके लास्ट में अपन 56 में से 6 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। और मैंने कहा 6 घटाएंगे तो 6 आपको ऐड भी करना होंगे। अपन ने 6 घटाए और यहाँ अपन ने 6 का स्क्वायर लिख लिया 36 लिख लिया। इसके बाद क्या किया अपन ने, इसमें से इसको घटाया तो आ गया 50, और इसमें इसको जोड़ा तो 56 और 6 62, 56 और 6 62। तो अपन ने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। यदि मैंने अब अभी आपको बताया था कि यदि आप यहाँ 10 का भाग देते हैं तो इकाई अंक लेना होगा, यदि आप 100 का भाग देते हैं तो आपको ये दोनों अंक लेने होंगे। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि 100 का भाग लेने से क्या होगा। आइए अपन यहाँ 100 का भाग देते हैं और यहाँ अपन 100 का भाग देंगे तो आपको यहाँ दोनों अंक एज इट इज यहाँ ऐसे के ऐसे रखने होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 100 का भाग दिया यानी कि 1/2 तो ये हो गया, 2 से मैंने इसको काटा तो ये 31 ये आ गया, और इसको मैं एज इट इज यहाँ उतार लूंगा तो ये अपने पास निकल कर आया 56 का स्क्वायर। इसी के साथ हम एक स्क्वायर और देखते हैं। चलिए आइए जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा 77 का स्क्वायर। जब आपको 77 का स्क्वायर निकालना हो यानी कि किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना हो, 2 संख्या हो 3 संख्या हो, तो आप इस हिसाब से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। आइए जानते हैं 77 का कैसे करते हैं। इसको अपन ने क्या किया, लिखा 77। आप इसमें 0 0 बनने के लिए अपन या तो 80 कर सकते हैं या 100 कर सकते हैं। तो क्यों ना हम 100 कर लें। यदि 100 कर लेंगे तो अपन को गुणा करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स अगर अपन 100 करते हैं तो क्या करना होगा, अपन को इसमें +23 करना होगा। +23 आपको करना होगा तो -23 भी करना होगा, -23 भी करना होगा। जब आप इसमें +23 करेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा।
सबसे पहले 23 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 23 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 529। तो 529 को आपने यहां लिख लिया और इसके बाद क्या किया, 77 में अपन ने 23 जोड़ा तो आ गया कितना फ्रेंड्स 100। इसके बाद 77 में से 23 अगर आप जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 7 में से 3 गए 4 और इधर अपने पास 7 में से 2 गए तो 5, ये आपके पास 54 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, जब यहाँ 100 का भाग देते हैं तो यहाँ 2 अंक लेते हैं, 10 का भाग देते हैं तो यहाँ 1 अंक लेते हैं। तो चलिए यहाँ 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग अपन ने दिया तो ये कट गया। इसके बाद अपने पास यहाँ क्या बचा, 54 बचा। अब अपने पास क्या, यहाँ से 2 अंक लेना थे अपने को, तो अपन क्या करेंगे 29 ले लेंगे और इसके बाद ये 5 एक्स्ट्रा है तो मैंने क्या कहा था कि इस संख्या पे अपन कैरी लगा देंगे। तो ये अपने पास निकल कर आएगा 5929। 5929 77 का स्क्वायर अपने सामने ये हो गया। चलिए फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे और आपने बहुत कुछ हमारे द्वारा सीखा होगा। चलिए, आपने ये देखा कि 2 अंक का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 अंक का स्क्वायर आप कैसे निकालें। तो 3 अंक का स्क्वायर आपको निकालने के लिए क्या करना है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 288। 288 का स्क्वायर अपन निकालते हैं फ्रेंड्स। 288 का स्क्वायर अपन निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसको 0 0 के नजदीक ले जाना होगा। अपन ने इसको 0 0 के नजदीक ले गए तो अपन ने क्या किया, इसमें अपन को 12 जोड़ना होगा तब ये 300 होगा। अगर मैंने कहा था कि यदि 12 जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे वो घटाएंगे, तो अपन ने 12 जोड़ा तो 12 अपन को इसमें माइनस भी करना होंगे। चलिए, अब ये 12 लिखा था तो 12 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे 144। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 288 में अपन ने 12 को जोड़ा तो कितना आया, 300 आया। अब 288 में मैं 12 को घटाऊंगा तो 8 में से 2 गई 6 और ये अपने पास आ गया 276। अब मैंने बोला था कि इसमें 100 का भाग देंगे तो 2 अंक लेंगे, 10 का भाग देंगे तो 1 अंक लेंगे, इकाई का अंक लेंगे। चलिए अपन यहाँ 100 का भाग देते हैं। मैंने यहाँ 100 का भाग दिया और ये 100 कट गए, यहाँ बचा 3 बचा फ्रेंड्स। अब इस 3 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। चलिए आइए करते हैं। 6 18 1 और 8, उसके बाद 7 21 और 1 22, 22 की 2, हासिल की 2, 3 दूनी 6 7 8, 8 2 8 ये आ गया। इसके बाद क्या हुआ, 8 2 8 ये आ गया था। इसके बाद क्या हुआ, एक ये कैरी यहाँ से यहाँ ऊपर आ जाएगी क्योंकि अपन ने यहाँ 100 का भाग दिया था, तो आपको लास्ट के 2 अंक लास्ट में रखना होंगे। तो आपके पास 288 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 82944। दोस्तों आप बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक 3 अंक का स्क्वायर आपके लिए और बता देता हूं, तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, एक स्क्वायर हम और देखते हैं, अंतिम स्क्वायर आज का 322 का स्क्वायर निकालते हैं। 322 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि आपको इसको 0 0 के नजदीक ले जाना है। 0 0 के नजदीक ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसमें या तो 0 0 लेने जाने के लिए आपको इसमें से 22 माइनस करना होंगे, और मैंने बोला था कि जो माइनस करेंगे वो प्लस भी करना होंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 22 था तो 22 का स्क्वायर आप यहां लिख लेंगे 484। ये हुआ। इसके बाद आगे की चर्चा, आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे की प्रोसेस को जानते हैं। 322 में अपन ने 22 को घटाया तो 300 आ गया। उसके बाद 322 में 22 को जोड़ा तो क्या आ गया, 344 आ गया। अब इसके बाद आगे की वही प्रोसेस है कि यहाँ अपन को 100 का भाग देना है। 100 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा। अब 100 का भाग दिया था तो अपन लास्ट के 2 अंक लेंगे, लास्ट के 2 अंक जैसे के तैसे यहाँ उतार लीजिए। अब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए आइए करते हैं। 3 चौको 12,
3 चौको 12, 1 आ गया, 4 दिए 12 और 1 13, 3 1 यहाँ आ गया, 3 त्रिका 9 और 1 10, यानी कि ये 1032 ये हो गए। उसके बाद ये 4 था तो ये 4 ऊपर कैरी आ जाएगा और ये 84 यहाँ लिख जाएगा। इसके बाद इसको अपन देखते हैं क्या हुआ, ये 10 36 84 ये अपना स्क्वायर निकल कर आया 10 36 84 बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय।